ओके, तो अपना जो टॉपिक हुआ था इफ हुआ था सबसे पहले। पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेट, ये चल रहा था अपना, और इसमें भी अलग अलग टॉपिक थे। वो पहला था इफ, ठीक है, इफ था। दूसरा था, मतलब इफ के अंदर ही अलग अलग टॉपिक है। तो पहला है इफ, दूसरा जो होगा वो था इफ एल्स, ठीक है। थर्ड आएगा एल्स इफ, है ना, उसी को उल्टा कर दिया तो एल्स इफ बन गया। तो बेसिकली होगा क्या ये देखते हैं। तो जो पुराना टॉपिक था अपना इफ एल्स का वो देख लेते हैं। तो इफ के अंदर क्या रहेगा, बूलियन वैल्यू या बूलियन एक्सप्रेशन या फिर ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट जिसमें हमें बूलियन वैल्यू मिलती हो। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 5, ये आंसर मेरा आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे हम ले लेंगे एल्स, ठीक है। अगर मेरा आंसर ट्रू है तो यहाँ प्रिंट करेगा हेलो, और अगर आंसर फॉल्स है तो प्रिंट करेगा बाय, है ना, हेलो एंड बाय। ओके, तो अभी इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ में क्या आएगा नया, ठीक है। अभी तक हमें सिर्फ दो ब्लॉक लग रहा था, एक इफ का ब्लॉक एक एल्स का ब्लॉक, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंडीशन मेरे पास एक ही है, 10 इज ग्रेटर देन 5। कंडीशन एक है, उसके ऊपर रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, दो रिजल्ट मिल रहे हैं। इधर हेलो आएगा और बाय आएगा, है ना। दोनों भी एक साथ रन नहीं होंगे या दोनों भी रन नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों में से एक तो रन होना ही होना है। तो कंडीशन मेरे पास है यहाँ पे एक और आंसर है मेरे पास दो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है ना। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, चलो मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, मुझे क्या करना है, अभी ऑफिस जाके काम करना है, पहली कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, ऑफिस जाना है या नहीं जाना है, उसके अकॉर्डिंग मेरा दो आंसर है, यस या फिर नो, ठीक है। अगर मुझे ऑफिस जाना है तो फिर मैं डिसाइड कर रहा हूँ मुझे कौन से ऑफिस जाना है, नागपुर में ही रहना है या नागपुर से बाहर जाना है। तो मेरे पास अगेन दो कंडीशन हुई। बाहर भी अगर जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कौन सी कंपनी चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन मिलते जाती है। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है, उससे अगर हैंडल करना है तब आप यूज़ करते हो एल्स इफ, ठीक है। कुछ ऐसा देखना, मोर देन वन। यहाँ पे अभी कंडीशन कितनी है, एक। यहाँ कंडीशन एक है, वन कंडीशन। इसके ऊपर आंसर कितना मिल रहा, दो। दो आंसर है ना, एक या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, दो आंसर है मेरे पास। तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, सबसे पहले अगर मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, मुझे अब बाहर जाके जॉब करना है, ठीक है। मेरी कंडीशन अगर ट्रू है तो मैं बोल दूंगा चलो यस, बाहर जाके काम करना है। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ, ठीक है। एल्स में आ गया, हमारा काम वहाँ खत्म हो गया। बट मैं अगर बोल रहा हूँ मैं बाहर जाके काम करना चाहता हूँ, तो उसमें भी दो कंडीशंस है, मैं नागपुर में करूँ या नागपुर से बाहर करूँ। अगेन कंडीशन आ गई, ठीक है। जब आपके पास कंडीशन के ऊपर कंडीशन मिलेगी, एक कंडीशन पास होती है तो आपको दूसरी कंडीशन मिल रही है, उसमें भी आपको दो आंसर मिल रहा है ना। फिर आप एक चूज़ कर रहे हो तो दूसरा आंसर मिल रहा है। तो सिमिलरली ये काम कैसे करता है ना, जो ब्रांचेस होती है अपनी, अगर मैंने बोलूँ जैसे ये ट्री है, ट्री का एक ब्रांच इधर निकली हुई है, एक इधर निकली हुई है, ठीक है। जूम करोगे थोड़ा, या विजिबल है सबको, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये दो ब्रांच है ना, मेरा मतलब मेरा इफ़ का मैंने बनाया है यहाँ पे इफ़। तो ये एक आंसर आएगा इफ़ का, या तो एल्स का आएगा। इफ़ के अंदर आया तो यहाँ पे भी मेरी दो ब्रांचेस निकल गई, ऐसे, ठीक है। इसके अंदर आया तो यहाँ से मेरी दो ब्रांचेस निकल गई, या फिर हो सकता है यहाँ से भी दो ब्रांचेस निकल गई। दो ब्रांच निकली मतलब क्या, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मुझे दो आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर बोल दिया इफ़, मैंने इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इधर आएगा, फॉल्स होगी तो इधर आएगा, है ना। तो ये इफ़ का ब्लॉक हुआ, और ये वाला कौन सा हुआ, एल्स का ब्लॉक, ठीक है। जब यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ अगेन बोलता हूँ इफ़, है ना। अगर इफ़ है तो कंडीशन ट्रू होकर इधर जाएगा या तो एल्स में आएगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे, ये तो मेरा एल्स था, है ना। इफ़ है, इफ़ का ब्लॉक अगर ट्रू होता है तो इधर आएगा, फेल होता है तो एल्स में जाएगा। एल्स के अंदर मैंने अगेन क्या किया, एक इफ़ कंडीशन लगा दिया। तो इफ़ का अगर पास होता है तो इधर आएगा या तो फिर इधर जाएगा। ये इफ़ है, इसका भी आंसर इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। मतलब देखो एक ही चीज़ से अब अंदर अंदर जाओगे तो ब्रांचेस निकलते जा रही हैं,
मतलब आपको हर बार एक नई कंडीशन मिलेगी, अब नई कंडीशन से क्या कर रहे हो, दो आंसर लेके चल रहे हो। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ ये एक कंडीशन उसके दो आंसर, एक कंडीशन दो आंसर, ऐसी था। तो यहाँ पे भी देखो एक कंडीशन उसके यहाँ पे दो आंसर्स, फिर यहीं पे ये एक कंडीशन इसको अज्यूम कर लो तो यहाँ ऐसे दो आंसर मिल जाएंगे। इससे अगर एक कंडीशन समझोगे तो यहाँ अगेन दो आंसर मिल जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांचेस कैसे बन रही है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कभी हमें आती है कंडीशन तो हम क्या करते हैं ना, एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा सकते हैं, फिर उसके अंदर और इफ लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन देखते हैं। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, देखना कैसे आएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपना है 10 इज ग्रेटर देन 5, उसको वैसे सेम रखते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बस चेंज आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे है एक कंडीशन, अगर ये ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक रन होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट भी कर देते हैं, एस ओ पी इफ ब्लॉक। ठीक है, सेम चीज़ एल्स के लिए करते हैं, एल्स ब्लॉक। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अब मैंने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इफ के अंदर आएंगे, यहाँ पे अगेन मुझे एक और कंडीशन मिलती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास एक कंडीशन और मिलती है, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो मैंने बोल दिया वो कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स इफ वाला जो पार्ट अगर लेके आएंगे तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, एल्स के बाद में इफ। ठीक है, और इफ के बाद हमेशा क्या रहेगा, पैरेंथेसिस ओपन होगी और यहाँ पे अगेन एक कंडीशन चालू हो जाएगी। फिर मैं बोलता हूँ 5 इज लेस देन 8। ठीक है, तो देखो ये इतना पार्ट है एक इफ का, और ये भी एक पार्ट है इफ का, दोनों कैसे कंबाइन हुए, एल्स से। ठीक है, तो कुछ बोल रहा है, मतलब कैसा, पहले ऐसे था, ऐसी था, यहाँ पे सिर्फ ऐड कर दो ये इफ वाली कंडीशन जो ऐसे रहती है ना, ऐसी वाली एक और ऐड कर दो ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया एल्स इफ। ठीक है, जैसे मैंने ब्रांचेस बताया, अगर मुझे नागपुर जाना है तो मैं बाइक से जाऊँ या कार से जाऊँ, पहली कंडीशन मैंने चूज़ कर लिया बाइक। ठीक है, अब मेरे पास मान लो मेरे पास दो बाइक है, मैं रेड बाइक से जाऊँ या ब्लू बाइक से जाऊँ, समझा, ये चीज़ होती है ना। तो बेसिकली जो ये टॉपिक बता रहा है ये टॉपिक दूसरा है, नेस्टेड इफ बोलते हैं उसे। ठीक है, बस ये समझो यहाँ पे। ठीक है, मैं वैसे नेस्टेड इफ बता रहा हूँ पहले, है ना, इसको हटा दो, ये जैसा था पहले वैसे ही रखते, अब नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड इफ की बात करते पहले। नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है, इफ ब्लॉक के अंदर अगेन इफ ब्लॉक, या एल्स ब्लॉक के अंदर अगेन इफ ब्लॉक। मतलब क्या बोला मैंने, ये जो इतना ब्लॉक है ये सिर्फ इतना, ये अगेन अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ, किसके अंदर, किसी भी ब्लॉक में यहाँ पे लिख दूँ या फिर नीचे वाले में लिख दूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, तो ये जो पार्ट बनाया है इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है, अगर आपका ब्लॉक जो है, इफ ब्लॉक दूसरे किसी ब्लॉक के अंदर है, दूसरा ब्लॉक या तो इफ का भी हो सकता है या तो एल्स का भी हो सकता है। आप किसी और ब्लॉक के अंदर अगेन इफ का ब्लॉक लिख रहे हो या एल्स का ब्लॉक अगेन लिख रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब होता है इनसाइड ऑफ इट, उसके अंदर, है ना, वो सब पढ़ते होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले मेरे पास इतना था,
सिर्फ एक इफ ब्लॉक। उसके बाद मेरे पास था एक एल्स का ब्लॉक। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने बस क्या कर दिया, एक इफ का ब्लॉक उठाया, ये कोई भी हो सकता है, इसको दूसरे इफ ब्लॉक के अंदर रख दिया, सेम इफ ब्लॉक को एल्स के अंदर भी रख दिया। ठीक है, अगर ऐसा कभी दिखेगा तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नेस्टेड इफ। अगेन वो कंडीशन देता हूँ, मुझे अगर नागपुर जाना है तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, बाइक से जाओ या फिर कार से जाओ। ठीक है, तो मैंने चूज़ क्या कर लिया, बाइक। तो मेरी कंडीशन अंदर आ गई इफ़ के अंदर। यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ ब्लू बाइक से जाऊँ या रेड बाइक से जाऊँ, अगेन मेरे पास कंडीशन है ये वाली। तो ऐसे जब भी आपके पास कंडीशन मिलती है, मतलब कंडीशन के अंदर ब्रांचेस मिलते जाएगी, इस टाइप से उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। रहेगा सेम वही लॉजिक, बट क्या है, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, या फिर एल्स के अंदर अगेन इफ़। ठीक है, इससे और एडवांस करना है, इससे भी एल्स लगा दो। ठीक है, इसे भी एल्स लगा दो, लग गया एल्स, यहाँ पे लगा दो एसओपी। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, ये इफ के अंदर एक और इफ का ब्लॉक है, लेकिन इस एल्स के अंदर क्या है, एक इफ का ब्लॉक भी। इससे क्या बोलेंगे हम, इफ एल्स बोलेंगे फिर। ठीक है, तो इफ के अंदर एक इफ, एल्स के अंदर इफ एल्स। करेक्ट। तो ये सिर्फ क्या है, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हम रखते जा रहे हैं, और ब्लॉक के अंदर ब्लॉक अगर जब भी रखते हैं उसे हम बोलते हैं नेस्टेड। ठीक है, और ये इफ है तो इसे हम बोल रहे हैं नेस्टेड इफ। क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक लगा दो, वो हो गया नेस्टेड। ठीक है, बोलो ना, क्या होता है। ये वाला। हम्म, हम्म, कौन सा वाला। हम्म, ये वाले। हम्म, हाँ देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये एक इफ है, इस इफ का एल्स ये रहा। ठीक है, और ये इफ है, इसका कोई एल्स है ही नहीं, ओनली इफ रहेगा। करेक्ट। अब आते नीचे, इस एल्स के अंदर देखोगे एक इफ है, और इस इफ का एल्स भी है, ऐसे है। ठीक है, तो ये रन कैसे होगा, सबसे पहले 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा क्या, रन होगा इफ ब्लॉक। उसके अंदर फिर कंडीशन क्या मिल रही है उसे, 10 इज ग्रेटर देन 5। कंडीशन अभी भी ट्रू है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक दो बार रन हो गए, एल्स के अंदर वो आया ही नहीं। करेक्ट। अब यही कंडीशन को उल्टा कर देते हैं, 10 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये इफ पूरा का पूरा रन नहीं होगा, डायरेक्टली क्या रन होने वाला है, एल्स। एल्स के अंदर आएगा तो वो प्रिंट करेगा एल्स ब्लॉक। फिर आएगा अंदर इफ के अंदर, इसमें क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, इफ ब्लॉक। एल्स के अंदर आएगा ही नहीं। बस ऐसे सीक्वेंस चलती है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को। ठीक है, तो ये जो था ये था नेस्टेड इफ बेसिकली, ये नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, तो ये था नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ या एल्स के अंदर इफ। ठीक है, इफ बोलो या इफ एल्स बोलो, बेसिकली एक इफ के अंदर अगर मैं इफ लगा रहा हूँ या इफ एल्स भी लगा रहा हूँ तो उसको भी नेस्टेड बोलोगे। एल्स के अंदर इफ लगा रहा हूँ या फिर इफ एल्स लगा रहा हूँ, दोनों कंडीशन में क्या बोलोगे, नेस्टेड। ठीक है, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। देन फोर्थ था एल्स इफ। मुझे पहले बताना था, मैं एग्जाम्पल कुछ और ले लिया था। ठीक है, अब आते हैं एल्स इफ के अंदर। हाँ बोलो ना, बोलो। अरे एक मिनट म्यूट, म्यूट म्यूट हो गया था शायद तुम्हारा, फिर से बोलो क्वेश्चन। हम्म, ये नीचे वाला ये। हम्म, हम्म, यहाँ पे मैंने एल्स नहीं दिया।
देखो इफ एल्स के अंदर ऐसा मैंडेटरी तो कुछ है ही नहीं। जब आपको ज़रूरत है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, ऐसा होता है। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने लगाया या इफ़, और यहाँ पे लगाया इफ एल्स दोनों। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इफ लगाया और यहाँ पे इफ एल्स लगाया, इसका मतलब दोनों भी लगा सकते हो। देखो ये कंडीशन तो अपने कोड के ऊपर है। अपने कोड में अगर रिक्वायरमेंट है एल्स की तो लगाओ, वरना मत लगाओ, ऐसा होता है यहाँ पे। मैंडेटरी नहीं है कि एल्स लगाना ही है। ये देखो यहाँ पे बिना एल्स के चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एल्स लगा दो, अगर उसमें कंडीशन है, ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है तो लगाओ, वरना मत लगाओ। एल्स का यूज़ क्या था, कल बताया था। अगर आपको दो आंसर लेके आना है, या तो ए चलना चाहिए या तो बी चलना चाहिए, ऐसे टाइम पे एल्स लगाओगे। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो सिर्फ एक ही इफ लगा दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है कल वाले अभी भी या नहीं? ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इफ एल्स का, हाँ बोलो बोलो। कंटिन्यू में दो, अच्छा कंटिन्यू में दो एल्स लगाए तो ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है? इस पर नहीं है, ठीक है। ओके, पहले ये वाला बता देता हूँ एल्स इफ का, फिर वो वाले भी देता हूँ, याद दिलाना फिर से। ठीक है, तो एल्स इफ ये इसका थोड़ा सा आगे का वर्जन है। 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एल्स। ठीक है, सेम वही कंडीशन लेते जाएंगे बार बार। सो बी ठीक है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे आ गया दो आंसर। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा एल्स इफ के अंदर, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही कंडीशन लेते थे और दो आंसर आता था। और नेस्टेड इफ में क्या है, कंडीशन के अंदर कंडीशन है, अगर एक कंडीशन पास होती है या फेल होती है, उसके अकॉर्डिंग आगे अपने को और भी मतलब कंडीशन निकलती जाएगी, मतलब ब्रांचेस निकलेगी। एक पास होगा, आगे चलेगा, फिर वहाँ से फिर ब्रांच निकलेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रहेगी मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, अभी तक एक कंडीशन होती थी, अब रहेगी मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, अरे यार क्यों होता है ऐसा? फिर से और कोई है जिसको पेंट बिल्कुल पसंद नहीं? ये है बहुत बकवास है, बहुत ही बकवास। कभी कभी ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो ऐसे बकवास बना करता है। मतलब कैसा है ना, कंट्रोल जेड अगर किए तो पूरा हटा देगा, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा हटा है। ये सबसे बेकार चीज़ है इसकी, बहुत बुरा है। इनको होना चाहिए कि अगर चलो कंट्रोल जेड किया तो एक लाइन हटाता, पूरा कोड हटा देगा। ओके कोई नहीं, चलो मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ रहेगी मल्टीपल कंडीशन। तो मल्टीपल कंडीशन हमेशा याद रखना, कोई भी कंडीशन इफ़ की इफ़ के साथ ही रहती है ना। एल्स के साथ कभी कंडीशन होती ही नहीं। एल्स तो क्या है, बेचारा साथ में चल रहा है, अगर इफ़ रन होगा तो ये रन नहीं होगा, इफ़ रन नहीं हुआ तब ये रन होगा, है ना, ये सिर्फ स्टेप नहीं है उसकी। बट अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाए, तो ये हमेशा इफ़ के साथ ही लगेगी। तो इफ़ की जो कंडीशन है ऐसे कॉपी कर दो, एल्स के जस्ट बाजू में एक स्पेस दे दो, वहाँ ऐड कर दो। ठीक है, ये स्पेस नहीं भी दिया तो चलता है। ठीक है, इफ़ कंडीशन के साथ लगेगा, ये बस याद रखना। ये कैसे काम करेगा, अगर ये कंडीशन पास होती है तो अंदर तो जाहिर है, एल्स तो रन होता ही नहीं है। बट अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, ये कंडीशन फेल होती है तो एल्स में आके रन होगा। एल्स में भी मैंने क्या किया, एक कंडीशन और लगा दिया, अगर ये कंडीशन पास होती है तो वो आके ये वाला ब्लॉक रन करेगा, अदरवाइज लास्ट में एल्स लगा दो। ठीक है, तो पहले क्या था, इतना पार्ट था, ऐसी था।
या तो इफ रन होगा या तो एल्स रन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमने ये कर दिया, अगर ये वाला इफ कंडीशन पास होती है तो ये रन हो जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं बाय, और ये वाला कर देते हैं। ठीक है, तो अगेन देखते हैं 10 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो ये रन नहीं होगा। अब यहाँ पे आके चेक करेगा एल्स इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये रन हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। इसे भी अगर मैं फेल कर देता हूँ, 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन अभी भी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर इफ और एल्स यही यूज़ करें, इसके अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे भी एल्स यूज़ हुआ है, यहाँ पे इफ का ब्लॉक यूज़ हुआ है, और यहाँ पे एल्स यूज़ हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये बढ़ गई, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आप पढ़ा सकते हो। ऐसे ही अगर 5 चीज़ें, 5 कंडीशन यूज़ करना है, फिर क्या करोगे, एल्स के बाजू में इफ लगाओ, कंडीशन ऐड कर दो, ऐसे बस यही चलते रहेगा। कब तक चलेगा, आखिर में अगर कुछ भी रन नहीं हो रहा, तो एल्स तो है फिर रन होने के लिए, ये चल जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एल्स इफ। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम वही होगा, जितने भी कंडीशन लगा रहे हो उसमें से कोई एक रन होगी, ऐसा नहीं है कि सारी रन होगी। ट्रू मतलब यही ट्रू चल, मतलब देखो ट्रू फॉल्स की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो वही रहेगा ना हमेशा, मतलब बूलियन ही वैल्यू आएगी। अब कंडीशन कुछ भी देखो, हाँ ट्रू या फॉल्स आएगी, राइट। अगर ट्रू आता है तो उसके ब्लॉक में जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो फॉल्स है तो बाहर जाएगा, ऐसा। मल्टीपल कंडीशन में फर्क नहीं पड़ता, इफ का जो लॉजिक है वही रहेगा। इफ का लॉजिक क्या है, ये कंडीशन क्या होना चाहिए, हमेशा बूलियन रिजल्ट देना चाहिए। ये बूलियन रिजल्ट देगा मतलब ब्लॉक के अंदर आना है, ब्लॉक मतलब यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक है, ये कंडीशन ट्रू, ब्लॉक के अंदर आओ, ये कंडीशन ट्रू तो ब्लॉक के अंदर आओ, बस। फॉल्स है तो बाहर का, बाहर आके फिर चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ये रन करेगा इधर या फिर एल्स, ऐसे ये सीक्वेंस चलेगी पूरा। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ ये अगर नहीं लगाया तो कुछ भी नहीं आएगा। एल्स का मतलब मैंने बताया था, कल ही बताया था, अगर इफ या फिर एल्स लगा रहे हो, तो अगर एल्स नहीं लगा रहे हो, इफ के अंदर अगर वो जा ही नहीं रहा है फेल होके, तो कुछ भी रन नहीं होगा उसके अंदर का। मतलब मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे बाहर का, मैंने आउट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन फेल, ये कंडीशन फेल, ये कंडीशन फेल, कुछ रन होगा क्या, नहीं, सीधा बाहर आके क्या प्रिंट करेगा, ये आउट। समझा, ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो एल्स कब लगाओगे, जब आपको कोई भी एक आउटपुट चाहिए ही चाहिए। मुझे यहाँ पे एक भी आउटपुट नहीं चाहिए, है ना, अगर सारी चीज़ फेल होगी तो। अगर इनमें से एक भी पास होता, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, है ना, तो ये कंडीशन तो फेल हो रही है, यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे आके चेक करेगा कंडीशन क्या है, पास हो रही है, तो इसने क्या प्रिंट किया, हेलो। यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रिंट कर चुका हूँ, यहाँ से सीधा बाहर होके क्या आएगा, आउटपुट। ठीक है भाई, अरे क्लियर है। ठीक है, ऐसे काम करता है एल्स इफ। ये नोट्स में बेसिकली मैं इसको 3rd नंबर पे रखूँगा। ठीक है, और जो नेस्टेड है ना उसको 4th, मैंने एग्जाम्पल वो ले लिया था तो उसको उल्टा कर दिया फिर। ठीक है, तो दोनों भी चीज़ हो गई, यहाँ ख़त्म होता है अपना इफ़। ठीक है, अभी सिर्फ इफ़ खत्म हुआ। इफ़ के अंदर कितनी चीज़ थी, 4। इफ़ था, इफ़ एल्स, एल्स इफ़ और नेस्टेड इफ़। ठीक है, चलो ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं 3rd वाला जो था, एल्स इफ़। इसके बारे में इसको करते कमेंट। सबसे पहले आएगा इफ़, फिर आएगा एल्स। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये नॉर्मल अपना चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हम कर देंगे एल्स इफ के साथ। यहाँ लगा दिया एक और कंडीशन, 10 इज लेस देन 20।
इसे कर देते हैं फेल। ओके, और अगर कंडीशन ऐड करना है और कर सकते हो। 5 इज ग्रेटर देन, अच्छा 5 इज लेस देन 10। लास्ट में बंद कर देंगे एल्स के साथ। ओके, एक मिनट, क्या होगा इसमें? अभी बताना। अभी अच्छा चल रहा है। ओके, ठीक है, अभी कौन सा स्क्रीन है? ओके सही है, चलो ठीक है। तो देखो ये इसने डेड डेड कोड की वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया, इसको छोड़ दो। तो पहले कंडीशन यह क्या है, 10 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, मतलब ये यहाँ पे आएगा ही नहीं। अभी चेक करेगा दूसरी कंडीशन एल्स इफ, यहाँ पे भी क्या है कंडीशन ट्रू, 10 इज लेस देन 20, तो ये क्या कर देगा, ये वाला प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला प्रिंट किया, यहाँ पे आएगा क्या, वो नहीं आएगा। यहाँ पे भी आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आगे की जो भी कंडीशन रहेगी या जो भी ब्लॉक रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, इसलिए वार्निंग दे रहा है ये डेड कोड। करेक्ट, तो एल से वैसे ही काम करेगा। अब सबसे पहले बस ये देखते जाओ, इसको ऊपर करो। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस ये देखो, ये डिपेंड करती है कंडीशंस के ऊपर, और सब में एक ही कंडीशन चलने वाली है, या तो ये चलेगी या तो ये चलेगी, ये नहीं चली तो ये चलेगी, कुछ नहीं चला तो लास्ट में एल्स तो है चलने के लिए फिर। करेक्ट, ये चल जाएगा। तो फिलहाल बस ये देखना होता है अपने को। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग अगर ऑटोमेशन कर रहे हैं तो उसमें कंडीशंस आती है, अगर ये चलाना है, अगर ये कंडीशन पास होगी तो ये चलाना पड़ेगा हमें, अगर ये कंडीशन फॉल्स करना है तो आगे वाली चलाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक बस ये रखो, इफ़ के साथ एल सिर्फ जितना लगाना लगा लो, चलेगा तो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं चला तो क्या चलेगा, लास्ट में एल्स तो चलेगा फिर। करेक्ट, ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ था अपना नेस्टेड इफ। बोलो। हाँ, ये कंपाइलेशन में तो बता रहा, हमने तो एग्जीक्यूट भी नहीं किया, पहले दे दिया। नहीं देखो ये क्या है, ये कंपाइलर है ना, कंपाइलर सब कर देता। ठीक है, कंपाइलर पहले ही कर देता। चलो, अरे मैंने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, ये रन हो रहा है मेरा बी, है ना, क्योंकि बी कंडीशन जो है वो पास हो रही है, 10 इज लेस देन 20, इसलिए वो बी एग्जीक्यूट कर रहा है। बाकी की चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रही, मतलब वो डेड कोड। ये ब्लॉक बता रहा है डेड कोड के, ये मतलब पूरा ब्लॉक जो है उसको रीड करता है। ऐसे 15 वाला भी क्या कर रहा है, ये ब्लॉक पूरा रीड कर रहा है। ठीक है, अभी क्या चल रहा था, नेस्टेड चल रहा है। तो नॉर्मल कोड है मेरा। तो सबसे पहले 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके अंदर अगेन मैं एक कंडीशन और बढ़ा देता हूँ, इफ। ठीक है, अगेन वही चीज़ है, यहाँ सिर्फ इफ को रहने दो या फिर इफ एल्स भी लगा दो, दोनों भी चलता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा अपनी कंडीशन के ऊपर। मान लो यहाँ पे मेरा एक एसओपी है। ठीक है, ये एसओपी है, इस एसओपी को कब रन करना है, जब ये कंडीशन ट्रू होती है तभी रन करना है, वरना वो रन ना करे। ठीक है, मतलब मेरे पास आउटपुट कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए या फिर जीरो आना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो या फिर कुछ एग्जीक्यूट ना हो, ऐसे में हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एफ लगाएंगे, एल्स नहीं लगाएंगे। समझे रीज़न एल्स लगाने का। एल्स कब लगता है, या तो आप ये रन करो या फिर ये रन करो, मतलब अपने पास क्या ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, ये हो या फिर ये हो, ऐसे टाइम पे हम लगाते हैं ये चीज़।
ये अपने कोड पे डिपेंड कर रहा है कि हम एल्स लगाए या ना लगाए। इफ ब्लॉक, नेस्टेड इफ ब्लॉक, से बोल देंगे नेस्टेड एल्स ब्लॉक। ठीक है, अब यही सेम चीज उठा के यहाँ भी रख देते हैं, इसे कर देते हैं एल्स का ब्लॉक। ओके, यहाँ पे आएगा नेस्टेड, चलो इसको 2 कर देना, 2 ये आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, करेक्ट। अब यहाँ देते हैं कंडीशन। ठीक है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज लेस देन 8। यहाँ पे रन क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, क्या लगता है? अरे यार क्या हो रहा है, सबके साथ हुआ क्या? क्योंकि मेरा नेटवर्क तो भाई मैं 5G वाईफाई में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, अपने नेटवर्क सुधारो तुम लोग। अभी दिख रहा है, चले आगे। ओके, 20 इज ग्रेटर देन 10। ओके, बताओ क्या आउटपुट आएगा, क्या नहीं आएगा? आउटपुट बताओ, आउटपुट। बस एक ही या और कुछ भी आएगा? नहीं नहीं यार, और भी आएगा ना, देखो अच्छे से। क्या बोला कि एक ब्लॉक आएगा और नेस्टेड एक ब्लॉक 1 आएगा। न्यास भाई 2 कैसे आएगा? अच्छा, आउटपुट 2 आएगा, हमको लगा ये 2 आएगा। सबसे पहले इफ ब्लॉक है, ये क्या है, ट्रू है, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो अंदर आएगा, अंदर आने के बाद ये आउटपुट आएगा, करेक्ट। फिर उसको एक कंडीशन मिल गई, 5 इज लेस देन 8, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, तो ये एल्स में आएगा ही नहीं, और ये वाले एल्स में भी नहीं आएगा, तो आउटपुट क्या रहेंगे, ये या फिर ये। ठीक है, ठीक है, चल गया। मल्टीपल एल्स, के स्ट्रिंग तो बता देना, ठीक है, फिर से देखो, मैं भी कंडीशन लिखता ही नहीं, 10 ग्रेटर देन 5। चलो फेल ही कर देते हैं ना इसको कंडीशन। तो मेरी कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है, तो अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, ये आना चाहिए एल्स के अंदर। अभी थोड़ा सी कंफ्यूज हो जाएगा, इसको आना था एल्स में, इसको मिल गया दो दो एल्स, यहाँ जाए या फिर यहाँ जाए, ऐसा टाइम पे दे देगा कंपाइलेशन एरर सीधा। ठीक है, सिंटैक्स एरर डिलीट दिस टोकन, उसको लग रहा है ये एक्स्ट्रा की चीज़ है, तुमने फालतू में लगाया, इसको सीधा हटा दो। ठीक है, तो ये दे देगा सीधा कंपाइलेशन एरर। ठीक है आकिफ, और कुछ क्वेश्चन इस पे क्लियर है अभी? ठीक है, इसको अपन कर देंगे कमेंट।